हालेलुया। क्योंकि जब तक परमेश्वर का वचन हमारे जीवन, हमारे कान के भीतर न जाए, तब तक हमारे जीवन में वो काम नहीं कर सकता। आमेन। तो वचन समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन को पूरे मन से आज ग्रहण करना। आज पहला दिन है इस उपवास प्रार्थना का, और मैं विश्वास रखता हूं कि परमेश्वर रविवार तक हमारे साथ है। प्रभु हमसे बात करेगा। आमेन। जो बातें हमारे जीवन में हमें नहीं पता, जो कमतरता है हमारे जीवन में है, वो सारी बातें परमेश्वर आज हमारे जीवन के लिए करेगा। आमेन। क्योंकि बोलने वाला वही है, हम तो सुनने वाले हैं। बराबर है ना। तो मैं विश्वास रखता हूं कि परमेश्वर ने जिस योजना के तहत मुझे यहाँ तक लाया है, परमेश्वर उस योजना को हमारे जीवन में पूरी करेगा। जो बातें परमेश्वर हमें कहना चाहता है, वो सारी बातें परमेश्वर इन 3 दिनों में हमसे कहेगा। हालेलुया। तो केवल सुनना नहीं, उसको मानना जरूरी है। बराबर है। क्योंकि सुनने से काम नहीं होता, मानने से काम होता है। आमेन। तो जितना वचन हम सुनेंगे, तो विश्वास रखिए और प्रार्थना करिए कि प्रभु हर एक उस वचन को मानने के लिए भी हमें सिखाए। बराबर है ना। क्योंकि स्कूल में जाने वाले बहुत सारे बच्चे होते हैं, पर हर एक व्यक्ति जो होता है वो डॉक्टर नहीं बन सकता। समझ में आ रही मेरी बात। 50 बच्चे एक ही क्लास में बैठते हैं और 50 बच्चों को एक ही टीचर पढ़ाते हैं, फिर भी उन 50 बच्चों में से सब डॉक्टर नहीं बनते, सब इंजीनियर नहीं बनते, सब शिक्षक नहीं बनते, सब पढ़ते नहीं है। कुछ होते हैं जो डॉक्टर बन जाते हैं, कुछ होते हैं इंजीनियर बन जाते हैं, कुछ होते हैं शिक्षक बन जाते हैं, पर कुछ जो होते हैं वो कुछ नहीं बन पाते। क्यों? एक ही क्लास में पढ़ते हैं, फिर भी नहीं सीख पाते। तो सुनते तो सब है, पर मानते सब नहीं। तो फायदा तब होता है जब हम सिर्फ सुनने वाले नहीं, हम मानने वाले हो जाए। हालेलुया। तो इसलिए इन दिनों में परमेश्वर की इच्छा है कि सिर्फ हम सुने नहीं, पर उस वचन को हम मानना सीख जाए। क्योंकि जब वचन हम सुनने के साथ मानने लग जाते हैं, तो वो वचन हमारे जीवन में काम करने लगता है। हालेलुया। तो इसलिए जब हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे इन 3 दिनों में, तो विश्वास रखिए और प्रभु के लिए प्रार्थना कीजिए, प्रभु के पास प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हमें मानने के लिए कृपा दे। आमेन। और जब हम मानेंगे तब हम आशीषित होंगे। हालेलुया। आपको पता है प्रियो, मनुष्य जो है वो 2 चीजों की वजह से नाश होता है। कितनी चीजों की वजह से? 2। कोई कह सकता है? किसी को पता है कौन सी वो 2 बातें? 2 बातें हैं जो मनुष्य को नाश के कारण या नाश की ओर लेकर जाती है। 2 बातें। कौन सी? पहली बात कौन बताएगा? किसकी वजह से मनुष्य का नाश होता है? सबसे बड़ी बात, पहली बात। बोलिए बोलिए, बोलने का प्रयास कीजिए। कौन सी 2 बातें हैं जिसकी वजह से मनुष्य नाश होता है, मनुष्य का नाश होता है? बोलिए। गलत होगा तो भी चलेगा, पर बोलने का प्रयास कीजिए। बोलिए ना। हाँ, कितना? क्या क्या क्या? बराबर, एकदम बराबर। ज्ञान न होने के कारण। हालेलुया। और दूसरी बात, दूसरा एक कारण और है मनुष्य का नाश होने के लिए। कौन सा? आपको पता है, जगत के लोग जो परमेश्वर को नहीं पहचानते, उनका नाश किसके कारण होता है? उनका नाश किसके कारण होता है? जो परमेश्वर को नहीं पहचानते। कौन सी वजह है उनके नाश की? बोलिए। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह पर आपने विश्वास क्यों किया? क्यों किया? बोलो। क्यों किया हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास? चंगाई पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, आशीष पाने के लिए। बराबर है ना। हाँ, इसके लिए हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। हाँ या नहीं? हाँ, यही अज्ञान है। हालेलुया। इसे ही अज्ञान कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह चंगा करने नहीं आया। आमेन। प्रभु यीशु मसीह आशीष देने नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह आपको छुटकारा देने नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह हर एक व्यक्ति को पाप से नजात देने के लिए आया। हालेलुया। पाप से छुटकारा देने के लिए, पाप की क्षमा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। हालेलुया। तो आपको पता है, हम विश्वास तो रखते हैं, फिर भी हमारे जीवन में अज्ञान है। क्या है? अज्ञान। कि हमें पता ही नहीं हम प्रभु यीशु मसीह पर क्यों विश्वास रखते हैं, हम चर्च में क्यों आते हैं, यही बात हमें पता नहीं। हम क्रिश्चियन क्यों है, यही बात हमें पता नहीं। आपको पता है, अज्ञान के कारण मनुष्य का नाश होता है। हालेलुया। ज्ञान न होने के कारण मनुष्य का नाश होता है। ये विश्वासी लोगों के बारे में है। और आपको पता है,
जो व्यक्ति परमेश्वर को नहीं पहचानता, जो जगत के लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं रखते, उनका नाश का कारण पाप है। क्या है? पाप। क्योंकि हर एक व्यक्ति जो जन्म लेता है वो पाप लेकर ही जन्म लेता है। हालेलुया। तो हर एक व्यक्ति के जीवन में पाप है, और इसकी वजह से अगर आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं रखा तो आपका पाप वैसे ही रहेगा, उसकी क्षमा नहीं हो सकती। आमीन। तो एक विश्वासी व्यक्ति में और एक जगत के व्यक्ति में क्या अंतर है? विश्वासी व्यक्ति पाप की क्षमा पाया हुआ व्यक्ति है। हालेलुया। और जगत का व्यक्ति, उसके पाप वैसे ही है। समझ में आ रही मेरी बात? उसके पापों की क्षमा नहीं हुई। आमीन। तो विश्वासी व्यक्ति का अगर नाश होता हो तो उसका कारण है कि उसके बीच में अज्ञान है। क्या है? ज्ञान की कमतरता, अज्ञान उसके जीवन में है। और जगत के व्यक्ति का जो नाश हो रहा है ना, वो पाप के कारण हो रहा है। हालेलुया। जगत के व्यक्ति को नाश करने के लिए शैतान को बहुत सरल है। आपको पता है, मैं जब दारू पीता था, मैं एक ऐसा व्यक्ति था जो दारू पीता था। अभी 14 साल हो गए मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं। कितने साल? हाँ, उसके पहले अगर देखा जाए तो मैं एक पीने वाला व्यक्ति था। तो मुझे आपको पता है, शैतान जब मेरे जीवन में काम करता था, जब पाप मेरे जीवन में था ना, तब वो पाप काफी था मुझे नाश करने के लिए। दारू जब मैं पीता था, आपको पता है, अगर एक व्यक्ति पीने वाला हो ना, तो शैतान को कुछ नहीं करना पड़ता, वो दारू ही काम कर देगी। हालेलुया। क्या करेगी? कौन काम करेगी? दारू ही काम करेगी। आपको पता है, लोग कहते हैं शैतान ने उसे ऐसा किया। अरे शैतान ने कुछ नहीं किया। पीने वाला कौन है? व्यक्ति, मनुष्य। हालेलुया। जगत के व्यक्ति का अगर नाश होता है ना, तो उसका कारण है वो पाप जो उसके जीवन में है। आमीन। फिर वो पीना हो, खाना हो। आपको पता है, तंबाकू खाने वाला व्यक्ति जो होता है ना, हर एक तंबाकू की पुड़ी पर लिखा होता है कि इससे क्या होता है? कैंसर। क्या होता है? कैंसर। आप देखो, किसी भी तंबाकू की पुड़ी पर आप देखो, वहां पर ऐसा लिखा होता है कि तंबाकू खाने से क्या होता है? कैंसर होता है। फिर भी खाने वाला क्या करता है? खाता है। तो मुझे बताइए, तंबाकू बनाने वाला पापी है या खाने वाला पापी है? गलत कौन है? बनाने वाला तो बनाकर भी उस पर फोटो लगाता है कि खाओ मत, इससे क्या होगा। जो बेचने वाला है वो खुद कहता है इससे मत खाना, इससे क्या होगा? कैंसर होगा। पर खाने वाला फिर भी पैसे देकर खाता है, यानी ये खुद मरना चाहता है। हालेलुया। तो खाने वाला जो है ना, वो खुद मरना चाहता है, उसके हाथ में है खुद को बचाए। आमीन। समझ में आ रही मेरी बात? समझ में आ रही मेरी बात? हाँ। बेचने वाला जो है ना, तंबाकू बेचने वाला, उसको हमारी चिंता है कि तुम मत खाओ। इसकी वजह से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि तंबाकू खाने से क्या होता है? कैंसर होता है, तो इसे मत खाना। फिर भी तंबाकू खाने वाला जो व्यक्ति होता है ना, वो दुकान पर जाकर अपने पैसों से तंबाकू खरीदेगा, वो पूरी साथ में लेगा, अपने खिस्से में रखेगा और दिन में बहुत बार खाएगा। हालांकि उसे पता है इसके खाने के बाद क्या होगा। तो शैतान का काम कुछ भी नहीं है ना। शैतान को पता है खाने वाला तो वैसे भी मरेगा। हालेलुया। इसका तो नाश होने ही वाला है। ये खुद का नाश कर रहा है। इसे कहते हैं जगत के लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते। आमीन। क्योंकि वो उस पाप के बंधन में है जिससे वो छूट नहीं सकते। हालेलुया। मेरे जीवन में भी ये पाप का बंधन था। मैं बहुत बुरे बुरे पापों में घिरा हुआ था। इस तंबाकू की आदत में मैं था, मैं गुटखा खाता था, मैं दारू पीता था। ये सारी गलत बातें मेरे जीवन में थी। हालांकि मुझे पता था ये खाने से और पीने से मेरा क्या होगा? नाश होगा। बोलो क्या होगा? नाश होगा। तो आपको पता है, जगत के लोग जो है ना, उनमें और विश्वासी लोगों में यह अंतर है। जब हम चर्च आने लग जाते हैं तो हम दारू छोड़ देते हैं। जब हम चर्च आने लग जाते हैं तंबाकू छोड़ देते हैं। जब हम चर्च आने लग जाते हैं सिगरेट पीना छोड़ देते हैं। आपको पता है, पाप हमने छोड़ दिया, पर इसका मतलब ऐसे नहीं होता कि हमारा नाश नहीं हो सकता। हालेलुया। आपको पता है, शैतान जो है ना, जगत के लोगों की ओर नहीं देखता, वो हमारी ओर देखता है। हालेलुया। क्योंकि उसको पता है अभी दारू तो ये नहीं पी रहा, इसका मतलब है दारू से अभी इसका नाश नहीं हो सकता। ये तंबाकू नहीं खा रहा, इसने तंबाकू छोड़ दी, अभी तंबाकू से इसका नाश नहीं हो सकता। तो आपको पता है, शैतान को पता है इनका नाश कैसे करना है। इसलिए शैतान क्या करता है आपको पता है? इनको अज्ञान में रखो। किस में रखो? इनको वचन मत पढ़ने दो, इनको वचन मत सुनने दो, इनको वचन मत समझने दो। ये परमेश्वर के वचन का जो ज्ञान है ना, इस ज्ञान से शैतान जो है ना, विश्वासी व्यक्ति को दूर रखता है। हालेलुया। क्योंकि उसको पता है अगर वचन का ज्ञान एक विश्वासी व्यक्ति के जीवन में नहीं होगा, वो वैसे भी मरेगा। समझ में आ रही मेरी बात?
समझ में आ रही मेरी बात? विश्वासी व्यक्ति के लिए परमेश्वर का वचन ही उसे जिंदा रखता है। आमेन। अगर आपके जीवन में वचन न हो तो आपको पता है विश्वास रख के कुछ फायदा नहीं होगा। हालेलुया। एक उदाहरण देना चाहता हूं। आपको पता है अगर हम डॉक्टर के पास गए, कोई बीमार हो, अगर हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर ने हमें चेक किया, उसके बाद डॉक्टर गोलियां लिख कर देता है। क्या लिख कर देता है? गोलियां। आपको पता है डॉक्टर क्या कहता है? जो गोली मैंने लिख कर दी है ना, वो कब खाना? खाना खाने के बाद। समझ में आ रही मेरी बात? अगर आपको मलेरिया हुआ होगा और डॉक्टर ने अगर 4 गोलियां दी होगी तो 4 गोलियां डॉक्टर कब खाने को बोलेगा? पहले क्या खाना आपने? खाना खाना, पेट भर खाना खाने के बाद ही आपने क्या लेनी है? गोलियां लेनी है। हालेलुया। तो अगर आप खाना खाने के बाद गोलियां लोगे तो आपकी बीमारी कैसे होने लग जाएगी? ठीक होने लग जाएगी। हालेलुया। आप चंगे होने लग जाएंगे। बरोबर है? पर समझो वो 4 गोलियां आपने बिगर खाने की ली, खाना न खाते हुए ली, खाली पेट अगर आपने वो 4 गोलियां ले ली तो क्या होगा? तो क्या होगा? और बीमार पड़ जाओगे। हालेलुया। चक्कर आने लग जाएगी। समझ में आ रही मेरी बात? शायद आप बेहोश हो जाओगे, शायद आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, शायद आपको ज्यादा तकलीफ होने लग जाएगी, शायद एक व्यक्ति मर भी सकता है। हालेलुया। तो जो गोलियां उसे चंगा करने वाली थी, अगर वो नियम से न ले तो आपको पता है वही गोली उसे मार भी सकती है। हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात? अगर खाना खाने के बाद अगर आप वो गोलियां लोगे ना तो आपकी बीमारी अच्छी हो जाएगी, पर बिना खाए हुए वही गोलियां अगर आप लो तो आप भले चंगे होंगे, मर जाओगे। क्यों? क्योंकि नियम के अनुसार ही उसे लेना है। आमेन। तो आपको क्या लगता है चर्च में आने से मैं स्वर्ग जाऊंगा? बिल्कुल नहीं। अगर नियम के अनुसार रहे तो स्वर्ग में जाओगे। हालेलुया। वरना जो बातें आपकी भलाई के लिए है ना, वही बातें आपके विरोध में खड़ी हो जाएगी। आमेन। आपको पता है उस परमेश्वर को आपने चुना है, वो जो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो जीवित परमेश्वर है। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो सुन सकता है। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो देख सकता है। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो बोल सकता है। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसने हमें रचा है, हमें निर्माण किया है। आमेन। इस जगत में 2 प्रकार के परमेश्वर है। कितने? 2। एक परमेश्वर जिसको मनुष्य ने बनाया। बोलो किसने बनाया? मनुष्य ने परमेश्वर को बनाया। ऐसा एक परमेश्वर है जगत में। हालेलुया। और एक परमेश्वर जिसने मनुष्य को बनाया। हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात? 2 परमेश्वर। एक कौन सा? जिसको किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया। हालेलुया। और दूसरा परमेश्वर जिसे हम विश्वास रखते हैं वो कौन है? जिस परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। आमेन। हमें बनाने वाला एक परमेश्वर है और हमने बनाया हुआ एक परमेश्वर है। हालेलुया। तो हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसने हमें बनाया है। आमेन। वो जीवित परमेश्वर है। आमेन। वो दिखता नहीं। हालेलुया। पर वो है, हमारे बीच में है, हमें सुन रहा है, हमें देख रहा है। कितने लोगों का विश्वास है? फिर पाप क्यों करते हो? अगर वो देख रहा है, ये हम विश्वास करते तो पाप क्यों करते हो? झूठ क्यों बोलते हो? गाली क्यों देते हो? निंदा क्यों करते हो? गलत बातें क्यों देखते हो? गलत बातें क्यों बोलते हो? गलत विचार हमारे जीवन। आपको पता है हमारा परमेश्वर कौन है? जो सिर्फ ऊपर से नहीं देखता। हालेलुया। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो सिर्फ ऊपर से नहीं देखता। तो हमारा परमेश्वर जो है ना, वो भीतर की बातें देखने वाला परमेश्वर है। आमेन। हाँ, मनुष्य तो ऊपर की बातें देखेगा। मेरी ओर देखिए, मनुष्य सिर्फ बाहर की बातें देख सकता है। आमेन। हाँ, अगर एक व्यक्ति सफेद कपड़े पहनकर आ जाए तो आप कहने लग जाओगे शायद कोई पुजारी है। बराबर है ना? कोई व्यक्ति भगवा कपड़ा पहनकर आ जाए तो आप कहेंगे साधु है। क्या कहेंगे? साधु है। आपको पता है कोई ऐसी वो इधर शबनम थैली जो होती है ना पास्टरों के पास ना, वो शबनम थैली लेकर आ जाए तो आप कहेंगे वो पास्टर है। हालेलुया। कैसे समझ लिया हमने? कैसे समझ लिया? उनका पहरावा देखकर। क्या देखकर? जो उन्होंने पहना है ना, उसे देखकर हम अंदाजा लगा लेते कि ये व्यक्ति कौन है। आमेन। पर आपको पता है मेरा परमेश्वर कपड़े देखकर नहीं पहचानता। हालेलुया। मेरा परमेश्वर जो है ना, वो मन की बातें जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। भले ऊपर से आप कितने भी अच्छे हो,
भले ऊपर से आप कितना भी दिखावा करते हो, भले आपने कितने भी सफेद कपड़े पहने हो, परमेश्वर को कुछ फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर तो आपकी मन की गहराई को जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आपके भीतर के जो विचार है ना, उस सारे विचारों को जानने वाला परमेश्वर है। आमेन। उस परमेश्वर को आप विश्वास रखते हो। हालेलुया। आपको पता है, मैं आज वचन को शुरुआत ही नहीं करूंगा। कल से हम वचन को शुरुआत, हम सिर्फ आज तैयारी कर रहे हैं। हालेलुया। जिस वचन की ओर हमें जाना है, उसकी सिर्फ आज हमें क्या करनी है? तैयारी करनी है। हालेलुया। हाँ, बस खुद के मन को हमें तैयार करना है परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए। पहले उस परमेश्वर को तो जान लो जिसकी हम सेवा करते हैं। आमेन। वो परमेश्वर वो नहीं जो एक फोटो में है, वो हमारा परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर वो है जो सारी सृष्टि में भी नहीं समाता। आमेन। जो स्वर्ग में रहने वाला जिंदा खुदा है, वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। जो देखता है, जो बोलता है, जो सुनता है, जो था, जो है और जो अनंत काल तक रहने वाला है। आमेन। आमेन। जो सदा काल तक रहने वाला परमेश्वर है, वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। मनुष्य तो था, आज है, कल नहीं रहेगा। आमेन। हाँ, हम थे, है और शायद कल नहीं रहेंगे, पर हमारा परमेश्वर था, है और सदा काल तक रहेगा। आमेन। हर एक वस्तु बदल जाएगी, मेरा परमेश्वर कभी नहीं बदलेगा। आमेन। वो जीवित खुदा है। हालेलुया। वही परमेश्वर जो आदम का था, वही अब्राहम का था, इसहाक और याकूब का था, वही एलिया और एलिशा का परमेश्वर, जो मूसा का परमेश्वर, वही प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने वाला परमेश्वर, वही पतरस और पौलुस का परमेश्वर, वही परमेश्वर तुम्हारा और मेरा है। आमेन। जिस परमेश्वर ने लाल समुद्र के 2 भाग किए, जिसने यारदन के 2 भाग किए, जिस परमेश्वर ने स्वर्ग में से मन्ना गिराया, वही परमेश्वर जीवित खुदा जो तुम्हारा और हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। पहले तो उस परमेश्वर को जान लो। आमेन। वो परमेश्वर बाहरी रूप नहीं देखता। परमेश्वर जो है बाहर की बातें नहीं देखता। वो परमेश्वर क्या देखता है? बोलो, मेरे मन को। बोलो किसको देखता है? मेरे मन के विचारों को जानता है। आमेन। मैं बाहर से अपने मुंह से कितनी अच्छी बातें बोलूं, आपको पता है मन के भीतर क्या पता है, क्या चालू है ना, ये कौन सुनता है? सुनो, देखो मेरी ओर देखो। जितना मैं बोलता हूं उतना ही आप सुनते हो, बराबर है ना? पर आपको पता है जो आप नहीं भी बोलते वो परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। जितना मैं बोलता हूं उतना ही आप सुन सकते हो, पर जो मैं नहीं बोलता ना, वो भी परमेश्वर सुनता है। आमेन। जानता है नहीं, सुनता है। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, अंधेरा भी तुझसे कुछ नहीं छुपा सकता। आमेन। जो अंधेरा है ना, उसमें भी होने वाली सारी बातें मेरा परमेश्वर सब बातें स्पष्ट रीति से देखता है। आमेन। उस परमेश्वर के हम बच्चे हैं। हालेलुया। उसको हमने चुना है उसकी सेवा करने के लिए। हालेलुया। कभी बैंक में गए आप? बैंक में गए? हाँ, नवापुर में गए होंगे ना। यूनियन बैंक है, स्टेट बैंक है। आपको पता है बैंक में जाने के बाद बैंक में क्या रखा जाता है? क्या रखा जाता है? पैसा। बोलो, क्या रखा जाता है? जिधर देखो उधर क्या दिखता है? पैसा। अगर कैशियर के काउंटर पर निकल जाओ तो पैसों की क्या होती है? वहां पर गड्डी होती है। हालेलुया। कोई व्यक्ति पैसे निकालने के लिए आया होता है, कोई डालने के लिए आया होता है, पर पैसा ही पैसा दिखता है। बराबर है ना? उसके बाद बैंक के बाहर एक छोटा सा रूम होता है जहां पर एटीएम होता है। क्या होता है? एटीएम में क्या करते हैं हम? कार्ड डालकर क्या निकालते हैं? यहां एटीएम मशीन के अंदर क्या होता है? बोलो, क्या होता है? पैसा। बहुत सारा पैसा होता है। हालेलुया। तो आप मुझे बताइए, हम बैंक में क्यों कोई चोरी नहीं करता? इतना पैसा होने के कारण भी क्यों बैंक में कोई चोरी नहीं करता? ठीक है, बैंक में नहीं करेंगे, एटीएम में क्यों कोई चोरी नहीं करता? कौन बोलेगा? रात को भी एटीएम खुला रहता है। हालेलुया। आपको पता है ना, रात को भी एटीएम खुला होता है, फिर भी एटीएम में चोरी क्यों नहीं होती? हाँ, क्यों क्यों क्यों? वहां पर क्या लगा होता है? कैमरा। कौन सा कैमरा? सीसीटीवी कैमरा। आमेन। हमें पता है कि वहां पर पैसा है, हमें पता है वहां लाखों की रकम रखी गई है। आपको पता है रात को 12-2 बजे भी वो एटीएम बिंदास रीति से खुला होता है, क्योंकि उनको पता है कोई आएगा, चुराएगा, किसमें पकड़ा जाएगा? किसमें पकड़ा जाएगा? कैमरा में पकड़ा जाएगा। हालेलुया। तो चोर भी होगा ना तो चोरी करने से डरता है। किसको देखकर? बोलो, किसको देखकर?
हम बहुत अच्छे ऐसी बात नहीं है, हालेलुया। हम बहुत सुधर गए ऐसी भी बात नहीं है, हम बहुत धर्मी हो गए ऐसी भी बात नहीं है। पर पता है मैं पाप क्यों नहीं करता? क्योंकि मुझे पता है मुझे सीसीटीवी कैमरे की नजर है, हालेलुया। मुझ पर किसकी नजर है? परमेश्वर की निगाह है, परमेश्वर की आंखें हर वक्त मुझे देख रही है, आमेन। तो इसलिए अगर पाप मेरे मन में है भी तो मैं नहीं करना चाहता, आमेन। मैं नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे पता है मुझे कौन देख रहा है? परमेश्वर देख रहा है, हालेलुया। क्योंकि आपको पता है शायद सीसीटीवी कैमरा खराब हो सकता है, वो बंद भी गिर सकता है, लाइट चली जाए, अंधेरा हो जाने के बाद शायद उसे नहीं दिखेगा, पर मेरा परमेश्वर जो है ना, उसकी आंखें कभी खराब होती, वो कभी सोता नहीं, वो कभी ऊंघता नहीं है, हालेलुया। वो रात को जैसे जगा होता है वैसे दिन में भी जगा रहता है, हालेलुया। हर वक्त उस परमेश्वर की नजर हम लोगों पर टिकी है, आमेन। तो इसकी वजह से जिस व्यक्ति को पता है ना मेरा परमेश्वर जीवित है, वो कभी पाप नहीं करता, हालेलुया। हाँ, दारू तो मैं भी पी सकता हूँ, तंबाकू तो मैं भी खा सकता हूँ, गलत बातें व्यभिचार तो मैं भी कर सकता हूँ, पर क्यों नहीं करता? क्योंकि मुझे पता है मेरा जीवित परमेश्वर मेरी ओर देख रहा है, हालेलुया। उसकी नजर मेरी ओर है, इसलिए मैं पाप नहीं करूंगा, आमेन। आपको पता है परमेश्वर का भय मानना इसे ही कहते हैं कि हर वक्त मुझे ये पता चलना चाहिए मुझे कौन देख रहा है? कौन देख रहा है? परमेश्वर, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, आमेन। वो फोटो में नहीं रहता, वो चर्च में नहीं रहता, वो किसी छोटे से कमरे में नहीं रहता, वो परमेश्वर जो है ना, वो स्वर्ग में विराजमान होने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। और स्वर्ग में बैठकर चारों ओर मेरे परमेश्वर की नजर है, आमेन। फिर कोई रायंगन में भी होगा, या फिर कोई नवापुर में भी होगा, या पिंपलनेर में भी होगा, अमेरिका में होगा, अफ्रीका में होगा, कहीं भी होगा, मेरा परमेश्वर हर एक व्यक्ति को देख रहा है, हालेलुया। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ ऊपर से नहीं देखता, कहां से देखता है? अंदर से, आमेन। मन को टटोलता है, हालेलुया। सलाम एक दूसरे को हम करते ना, सलाम, क्या करते हैं? सलाम करिए, एक दूसरे को सलाम करिए। हाँ, तो जब हम दूसरे को सलाम करते हैं ना, तो सामने वाले व्यक्ति को लगता है अरे वाह, इसने मुझे क्या किया? सलाम, क्योंकि मुंह से क्या निकला? सलाम। पर आपको पता है सलाम तब ही उस व्यक्ति को मिलेगा जब आपका मन भी उसे सलाम करता होगा, हालेलुया। क्योंकि सलाम इस शब्द का अर्थ क्या होता है? तुम्हें क्या मिले? शांति मिले। बोलो, तुम्हें क्या मिले? अगर मन से आप दूसरे व्यक्ति को शांति दोगे ना, तभी आपकी शांति उसके जीवन में जाएगी, आमेन। हाथ मिलाने से शांति जाने वाली, सिर्फ मुंह से बोलने से शांति जाने वाली नहीं। जब तक आपका मन खुद पूरे मन के साथ आप अपनी शांति उसको न दे, तब तक आपकी शांति उसके जीवन में जाएगी। तो मनुष्य जो है ना, वो सिर्फ बाहर की बातें जानता है, हालेलुया। मीठा मीठा बोलो तो मनुष्य पिघल जाएगा, हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात? समझ में आ रही मेरी बात? अगर किसी से कुछ काम निकलवाना हो ना, तो मनुष्य जो है बहुत मीठा मीठा बोलता है ना। अरे तेरे जैसा कोई नहीं, तू तो मेरा एक नंबर का दोस्त है, हाँ बस तू ही मेरा सब कुछ है। आपको पता है अगर मुझे कुछ काम निकालना है ना, तो मैं मीठी बातें बोलूंगा, हालेलुया। सामने वाले को नहीं पता इसके मन में क्या चल रहा है, आमेन। समझ में आ रही मेरी बात? सामने वाले को बिल्कुल नहीं पता इसके मन में। आपको पता है बहुत बार मैंने लोगों को झूठ बोलते देखा। एक ऐसा अवसर होता है ना मनुष्य के जीवन में, जब बहुत सारे लोग जो है झूठ बोलते हैं। आपको पता है कब? अगर एक व्यक्ति मर जाए, बोलो क्या? एक व्यक्ति मर जाए, तो मरने के बाद वहां पर जब सब भीड़ वहां पर इकट्ठा होती है ना, और कुछ लोग होते हैं वहां पर जिनको बोलने के लिए कहा जाता है कि 2 शब्द बोलिए वहां पर, बराबर है ना? सबसे बड़ा झूठ वहीं पे बोला जाता है, क्या? कि ये जो व्यक्ति मर गया ना, बहुत अच्छा इंसान था, इसके जैसा कोई व्यक्ति नहीं था, वो बहुत प्यार करने वाला व्यक्ति था, बहुत मदद करने। कभी कोई गलत बात नहीं बोलेगा, हालेलुया। भले वो गाली देने वाला था, मर गया, भले वो पीने वाला था, मर गया, भले वो गंदी बातें करने वाला था, पर मर गया, सब लोग झूठ बोलेंगे, बहुत अच्छा व्यक्ति था, उसके समान कोई व्यक्ति नहीं था, उसने मुझे मदद की थी। मन में गाली देगा उसे, अच्छा हुआ मर गया। समझ में आ रही मेरी बात? अच्छा हुआ मर गया, पर मन में, पर बाहर से क्या बोलेगा? बहुत अच्छा व्यक्ति था और मुझे बहुत दुख हुआ। क्या हुआ? एक भी आंसू नहीं है, पर क्या हुआ? हाँ, कुछ भी तकलीफ नहीं है, फिर भी क्या हुआ?
दुख हुआ, जैसे भी वहां से जाएगा ना, घर पे 1 किलो मटन लेकर जाएगा, खुशी में खाएगा। अच्छा हुआ साला मर गया। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ, झूठ बोलता है व्यक्ति, मनुष्य झूठ बोलता है, बाहर से नहीं पहचान सकते। आमेन। पर मेरा परमेश्वर जो है ना, वो बाहर से देखता ही नहीं, वो अंदर की बातें जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उस जीवित परमेश्वर पर आप विश्वास रखते हो। आपको पता है, एक क्रिश्चियन व्यक्ति, एक मसीही व्यक्ति, एक विश्वासु व्यक्ति, उसमें यह अंतर है कि वो परमेश्वर जिसे आपने चुना है ना, वो परमेश्वर सिर्फ आपको बाहर से नहीं देखता, वो आपके भीतर से झांकने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। रविवार के दिन परमेश्वर आपको नहीं देखता, तो परमेश्वर जो ना सोमवार से लेकर शनिवार तक आपको देखता है। हालेलुया। हर सुबह शाम परमेश्वर आपको देखता है। जहां आप नौकरी करते हो परमेश्वर आपको देखता है, जहां आप खेती करते हो परमेश्वर आपको देखता है, जहां आप मजदूरी करते हो परमेश्वर आपको देखता है, मार्केट में चले जाओ मेरा परमेश्वर वहां भी आपको देखता है। आपको पता है, उठते बैठते सब वक्त मेरे परमेश्वर की नजर आपके ऊपर है। आमेन। क्योंकि हमने चुना है उसे। हालेलुया। किसने चुना है? सीसीटीवी कैमरा खुद पर किसने लगाया? बोलो, हमने। विश्वास किसने किया जीवित परमेश्वर पर? क्योंकि चंगाई किसे चाहिए थी? छुटकारा किसे चाहिए था? आशीष किसे चाहिए थी? शांति किसे चाहिए थी? उद्धार किसे चाहिए था? स्वर्ग किसे चाहिए? हमें। हालेलुया। अगर स्वर्ग हमें चाहिए तो कैमरा किसने लगाया? हमने। हालेलुया। ये चुनाव किसने किया? हमने। हालेलुया। तो अगर हमने ही खुद कैमरा फिट किया है तो अभी भुगतो। हालेलुया। तो अभी पाप करना छोड़ दो, गलत विचार करना, क्योंकि वो कैमरा जो है वो सिर्फ बाहर की बातें नहीं देखता, वो कैमरा जो है वो अंदर की बातें भी देखता है। हालेलुया। तो जब जब आप इस बातों को सोचो ना, तो परमेश्वर का भय मानो कि उस परमेश्वर का चुनाव आपने किया है, जो परमेश्वर सिर्फ बाहर के पापों को नहीं देखता, वो भीतर के पापों को भी देख सकता है। आमेन। आपको पता है, मनुष्य जो है, एक विश्वासी व्यक्ति, उसने दारू छोड़ दी, एक विश्वासी व्यक्ति ने तंबाकू छोड़ दी, एक विश्वासी व्यक्ति ने शायद व्यभिचार छोड़ दिया हो, पर आपको पता है बहुत सारे विश्वासी व्यक्ति ने अभी तक मन की गंदी बातें नहीं छोड़ी, मन का मैल अभी तक नहीं निकाला, मन की भावनाओं को अभी तक नहीं छोड़ा। दारू तो मैंने शरीर से छोड़ी है, मन से अभी तक नहीं छूटी। व्यभिचार तो मैंने शरीर से छोड़ा है, मन से अभी तक नहीं छूटा। गंदी बातें तो इस मुंह से बोलना मैंने बंद कर दिया, मन में तो अभी भी बोल रहा हूं, मन में अभी भी गालियां दे रहा हूं, मन में अभी भी दूसरे को कोस रहा हूं। आपको पता है, आपका मन भी आपको पाप में गिराता है। हालेलुया। मनुष्य को लगता है सिर्फ शरीर पाप में गिराता है, नहीं रे भाई, शरीर नहीं, मन पाप में गिराता है। हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात? तो किस परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं हम? जो जीवित परमेश्वर है। आमेन। जो हमें बाहर से भी देखता है और अंदर से भी देखता है। हालेलुया। उस परमेश्वर को जानिए। आमेन। जिस परमेश्वर पर हमने विश्वास रखा है। हालेलुया। चर्च में जाने से कुछ नहीं होगा। आपको पता है, चर्च में जाने से हमें लगता है कि बस ये मेरी धार्मिकता है, अगर मैं रविवार के रविवार चर्च में जाता रहा ना, एक दिन स्वर्ग में निकल जाऊंगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ रविवार के दिन परमेश्वर किसी को नहीं देखता। परमेश्वर तो आपको तब निहारता है जब सोमवार से लेकर शनिवार तक आप आपके कामों में हो, आपके घर में हो, बाहर घूमते हो, दोस्तों के साथ हो, अपने रिश्तेदारों के साथ हो, तब आप किस रीति से जीते हैं, किस रीति से विचार करते हैं, किस रीति से देखते हैं, किस रीति से बोलते हैं, ये सारी बातें मेरा परमेश्वर देख रहा है। आमेन। हालेलुया। हाँ, तो ये सारी बातें परमेश्वर ने नोट डाउन कर रखी है। आमेन। सारे वक्त वो कैमरा हमारे ऊपर है जो हमें देख रहा है। हालेलुया। तो उस परमेश्वर की निगाह तुम्हारे और मेरे बीच पे है, हमारे ऊपर है। तो मुझे एक बात बताइए, कितना भय मानना चाहिए हमने उस परमेश्वर का। हालेलुया। तो अभी उन सब बातों को याद करो जो पाप हमने आज तक किए हैं। देखो मेरी ओर, देखो मेरी ओर। अगर किसके बारे में आपने आज तक गलत विचार किया हो, आज जाना बहुत पीछे नहीं जाएंगे हम, आज सुबह से लेकर आज तक, अब तक। देखो मेरी ओर देखना, आज कौन सा वार है? कौन सा वार है? शुक्रवार। शुक्रवार के दिन हम सुबह उठे, सुबह उठने के बाद इस टाइम तक क्या हमारे जीवन में कुछ पाप नहीं किया? ऐसा कोई व्यक्ति है कि जो बोल सकता है अपने हृदय पर हाथ रखकर कि मैंने आज कुछ भी गलत बात नहीं की? कुछ भी नहीं, ना मुंह से, ना विचारों से, ना आंखों से, ना कानों से, कुछ भी मैंने गलत नहीं किया। ऐसा कौन है? हाथ ऊपर कीजिए प्लीज।
हमें विश्वास नहीं है खुद पर। हालेलुया। हमें खुद पर विश्वास, अगर यीशु मसीह अभी आ गया, क्या गारंटी है हम जाएंगे उसके साथ? अरे बोलो, क्योंकि हम अभी हाथ ऊपर नहीं कर रहे ना, क्योंकि हमें ये भी हमारे खुद के ऊपर विश्वास और भरोसा नहीं है हमें कि हमने सुबह से लेकर अब तक हमने कुछ भी पाप नहीं किया। हमें विश्वास ही नहीं है। हाँ, तो मुझे बताइए, अगर प्रभु यीशु मसीह आ गया तो क्या हम सच में जाएंगे? हाँ? खुद पर भरोसा नहीं है हमारा, खुद पर अधिकार नहीं है हमारा, खुद पर नियंत्रण नहीं है हमारा। आंखें किसकी है? बोलो, ये आंखें किसकी है? बोलो मेरी, बोलो ना मेरी। तुम्हारी आंखें किसकी है? खुद की है ना। हालेलुया। कान किसके? हाँ? मुंह किसका है? हाँ? कोई दूसरा आके दारू नहीं पिलाता, खुद पीता है मनुष्य। आमेन। दारू बेचने वाला कभी किसी के घर नहीं जाता, वो दारू पीने वाला खुद उसके घर जाता है। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ, तो अगर जिसको मुंह दिया है ना, तो तू पीता है, तू खुद को खराब करता है। आपको पता है, कोई व्यक्ति किसी को खराब नहीं करता, कोई व्यक्ति किसी का नाश नहीं करता। मनुष्य जो है वो खुद अपने नाश को चुनता है। उसको पता है कि पीने के बाद मेरा शरीर जो है खराब होने वाला है। हालेलुया। आपको पता है दारू पीने के बाद क्या खराब होता है? लीवर। बोलो क्या? लीवर। कितने में मिलता है आपको पता है बाजार में? हाँ, कौन से मार्केट में मिलता है लीवर? अरे बोलो बोलो। भंगार बाजार में मिलेगा नहीं, किसी शोरूम में मिलेगा, सूरत में मिलेगा, अहमदाबाद में मिलेगा, तो कहां मिलेगा? ठीक है, इस लीवर को किसने बनाया? तूने, तेरे बाप ने, तेरी मां ने, फिर किसने बनाया? किसने बनाया? तो जाएगा परमेश्वर के पास दूसरा लीवर खरीदने के लिए? तेरी औकात है? तेरे पास उतने पैसे हैं? इतना कमाया तूने कि परमेश्वर के पास से तू खरीद के लाए? बना सकता है खुद के लिए? बनाया तूने खुद के लिए, तो क्यों खराब करता है जो तूने नहीं बनाया? अगर तेरी औकात नहीं है लेने की, तो खुद को क्यों खराब करता है, खुद के लीवर को? जो तू खुद नहीं बना सकता, जो खुद नहीं खरीद सकता, अगर तेरी हैसियत नहीं है खुद के लिए नया लीवर खरीदने की, तो तुझे कोई भी हक नहीं है खुद के लीवर को खराब करने का। हालेलुया। क्योंकि बनाया किसने? परमेश्वर। बोलो किसने? परमेश्वर। तो तू कौन आया खराब करने वाला? समझ में आ रही मेरी बात? जाओ किसी भी डॉक्टर के पास और डॉक्टर को कहो, डॉक्टर मेरा लीवर नया बना देना। बनाएगा? नहीं बना सकता, क्योंकि उसे पता है मैं रिपेयर कर सकता हूं, नया नहीं बना सकता। क्योंकि बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। आज मनुष्य जो है ना, खुद के लीवर को दारू पी पी के खराब कर रहा है। अरे तूने बनाया होगा तो खराब कर, तेरी वस्तु होगी तो खराब कर, तेरा अधिकार होगा तो खराब कर। तूने खुद को नहीं बनाया तो तुझे कुछ अधिकार नहीं खुद को खराब करने का। समझ में आ रही मेरी बात? अगर खुद का घर बांधा ना, तुम कुछ भी करो उसमें, कोई बोलने नहीं आएगा। समझ में आ रही मेरी बात? ये घर अगर आपका होना, इस घर में आपको चाहिए वो करना। हाँ, आपको उसमें कचरा डालना है, कचरा डालो। आपको बाहर से कुछ कुत्तों को लेकर जाना, उसमें रखना है, वो रखो। आपको बिल्लियों को रखना है, वहां पर रखो। आपको मुर्गियों को रखना है, वहां पर रखो। भैंस बांधो अंदर, कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि घर किसका है? घर किसका है? आपका है। हालेलुया। पर जो आपका घर नहीं, क्या आप उसके भीतर भैंस को लेकर जाओगे? मुर्गियों को लेकर जाओगे? कुत्तों को लेकर जाओगे? कचरा डालोगे? क्यों? क्योंकि वो घर आपका नहीं है। समझ में आ रही मेरी बात? जो प्रॉपर्टी आपकी नहीं है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, पर जो आपकी है उसमें कर सकते हो। आमेन। तो ये जो शरीर है ना, आपकी प्रॉपर्टी, क्योंकि इसे आपने बनाया, एक भी पार्ट आपने बनाया नहीं है। हालेलुया। ना लीवर आपने बनाया, ना किडनी आपने बनाई, ना इस मुंह को। अरे तंबाकू खा खा के ऐसे मुंह भी नहीं खुलता लोगों का। हाँ, इतना खाते हैं, ऐसे 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 चिड़िया की जैसे इतना इतना मुंह खुलता है। हाँ, ऐसे थोड़े चावल के दाने अंदर जाते हैं। अरे क्या खुद की हालत बना रखी है। हाँ, सफेद दांत दिए थे परमेश्वर ने, कैसे बना दिए? तंबाकू खा खा के लाल। हाँ, लाल पीले नीले, हाँ, हर तरह के दांत दिखते हैं मनुष्य के। बनाए कैसे थे परमेश्वर ने? सफेद। फिर से सफेद करके बताओ उन लाल दांतों को। हाँ, खराब करना बहुत आसान है। समझ में आ रही मेरी बात? आपको पता है, मनुष्य ने खुद को इतना खराब कर दिया कि परमेश्वर को उसे साफ करने के लिए ना खुद के एक बेटे को भेजना पड़ा। आमेन। एक लौते बेटे को भेजना पड़ा। और परमेश्वर को पता था अब इनके जो पापों के दाग है ना, वो पानी से नहीं धुलने वाले। इनके लिए उस पवित्र प्रभु यीशु का लहू है, जो लहू ही इनके पापों को धो सकता है। हालेलुया। उस लहू के द्वारा उन सारे दागों को उसने साफ किया। आमेन।
मैं खाने वाला व्यक्ति था, पीने वाला व्यक्ति था, सिगरेट पीता था, तंबाकू खाता था, गुटखा खाता था। अरे तुम क्या खाओगे, उतना उतना ज्यादा तो मैं खाता था। सिर्फ गाय छाप नहीं चलती थी मुझे, गाय छाप ऐसे करने के बाद उसमें एक विमल की पुड़ी डालता था, जब दोनों को मिक्स करता था तब खाता था, किक लगती थी, तब तक किक नहीं लगती थी। समझ में आ रही मेरी बात? सब प्रकार की दारू पी मैंने, गाउठी पी मैंने, देसी पी मैंने, अंग्रेजी पी, जो होती है ना सब पी कर देखा है मैंने। हाँ, तुम क्या पियोगे? ये सारी बातें मैंने की है। इतने दाग लगे थे मेरे जीवन में, सब खराब हो चुका था अंदर। पर आपको पता है, जब मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखा, उसके लहू के द्वारा उसने मुझे धो दिया। आमेन। उस सारी गंदगी को, उन सारे दागों को प्रभु यीशु मसीह ने उसके लहू के द्वारा पूरी रीति से साफ कर दिया। आमेन, आमेन। दारू पीने वाले व्यक्ति को देखना आप, वो चखना भी खाएगा ना तो उसे अंडा लगता है। क्या लगता है? अंडा चाहिए। क्या चाहिए? अंडा चाहिए, क्योंकि वो उसे ऐसा लगता है ना पीने के बाद में राजा हो गया। क्या हो गया? वो चिकन ही खाएगा, मटन ही खाएगा। उसको अगर पी लिया ना तो सादा कुछ खाता नहीं, शेर बन जाता है। क्या बन जाता है? शेर। और शेर कभी घास खाता? अरे सुनो मेरी बात, हालेलुया। दारू पीने वाला मजा ले कोई, अगर वो पी ले ना तो वो शेर बन जाता है। फिर उसे खाने के लिए मटन ही चाहिए। क्या चाहिए? मटन चाहिए, मच्छी चाहिए। फिर नहीं कुछ मिला तो क्या चाहिए? अंडा चाहिए। पर मैं कोई दूसरी सब्जी खाऊंगा, बटाटा खाऊंगा नहीं, बाकी कुछ चलेगा नहीं, क्योंकि मैं शेर हो गया हूं। मुझे अभी कुछ ना कुछ खून वाला ही चाहिए। हालेलुया। दारू पीने वाला कितना भी खाए उसका वजन बढ़ता नहीं। मटन खाए, मच्छी खाए, अंडा खाए, फिर भी उसका वजन नहीं बढ़ सकता। समझ में आ रही मेरी बात? क्योंकि जितना तुम खाते हो ना उतना सब दारू ही पी जाती है। आमेन। तुम्हें क्या लगता है तुम दारू को पीते हो? अरे बिल्कुल नहीं, दारू तुम्हें पी रही है। हालेलुया। हाँ, मनुष्य को लगता है मैंने बाटली खत्म कर दी। बाटली तूने नहीं खत्म कर दी, वो बाटली तुझे खत्म कर रही है। समझ में आ रही मेरी बात? जब पीता था ना वजन बढ़ता नहीं था, आज प्रभु में आ गया, उपवास करता हूं फिर भी घटता नहीं है। हालेलुया। 80 मेरा वजन जो है ना अभी भी 83 किलो है। हाँ, रोज भी उपवास करूं ना फिर भी वजन नहीं घटता। क्यों? क्योंकि यीशु ने उसके लहू के द्वारा मुझे धो दिया है। आमेन, आमेन। अभी कोई दूसरी चीज मुझे खत्म नहीं कर सकती, कोई दूसरी चीज मुझे घटा नहीं सकती, कोई दूसरी चीज मुझे पी नहीं सकती। हालेलुया। जितना खाता उतना बढ़ता है। आमेन। उपवास भी करो तो भी वजन वैसे ही रहता है। हालेलुया। अरे क्या खाते हो और क्या पीते हो तुम? आमेन। यीशु मसीह पर विश्वास रख के देखो, जिस शरीर को प्रभु ने तुम्हें दिया है ना वो बहुत अनमोल है। आमेन, बहुत अनमोल है। खुद की एक आंख आप नहीं बना सकते, कानों को आप नहीं बना सकते। आपको पता है पूरे अवयव जो परमेश्वर ने आपको दिए ना, हर एक बहुत कीमती है। आमेन। हाँ, अगर एक बार खराब हो जाए ना दूसरा नहीं मिलेगा। आमेन। चश्मा लगाने के बाद अच्छा दिखता है क्या? जैसे आंखों से दिखता है वैसे चश्मे से दिखता है? हाँ, अच्छा लगता है। अगर बारिश के समय चश्मा पहन के घूमो क्या होगा? उस पर भी वाइपर लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि कांच है ना चश्मे पर। क्या है? तो पानी वहां पर ठहर जाता है। हालेलुया। पर बिना चश्मे के आप इन आंखों को लेकर बारिश में जाओ, वाइपर की जरूरत पड़ती है? पड़ती है। क्यों? परमेश्वर ने आंखों को इस तरह से बनाए, बारिश में जाओ या किसी आंधी तूफान में जाओ फिर भी वाइपर की जरूरत नहीं पड़ती। परमेश्वर ने एक ही बार आंखों को फिक्स कर दिया है। आपको पता है सब दिखेगा। आमेन, सब दिखेगा। हालेलुया। चाहे हवा चलती हो, चाहे बारिश आती हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता आंखों को। आमेन। क्योंकि किसने बनाई है? मनुष्य ने चश्मा बनाया। मनुष्य ने क्या बनाया? चश्मा बनाया। चश्मे पर अगर पानी आ जाए तो ऐसे पोंछना पड़ता है, सब धुंधला नजर आता है। बराबर है ना? कुछ दिखता नहीं। पर परमेश्वर ने जिन आंखों को बनाया उसे कुछ नहीं करना पड़ता। हालेलुया। हाँ, सब तरह से ये आग जो है ना हमें दिखाती है। आमेन। अगर धूल आ जाए तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। आमेन। चश्मे पर अगर धूल बैठ गई तो पूरा ऐसा सफेद हो जाएगा। हालेलुया। पर आंखों का वैसा नहीं है। आंख जो है अपने आप खुद को बंद कर देती है। आमेन। हालेलुया। कितने अद्भुत रीति से परमेश्वर ने हमें बनाया है। आमेन। उस परमेश्वर को पहचानो जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है। हालेलुया। जो परमेश्वर इतनी अच्छी रचना करता है ना, तो सोचो वो परमेश्वर कितना महान है। हालेलुया। खुद पर तुम्हारा अधिकार नहीं है।
आमेन। तो किसका अधिकार है बोलो? हम पर किसका अधिकार है? हमें किसने बनाया? हमें किसने रचा? हमें किसने सृजा? हम किसकी निर्मित है? परमेश्वर की। हालेलुया। खुद पर तुम्हारा अधिकार नहीं कि तुम अपने शरीर से कुछ भी करो, अपने शरीर पर खिलवाड़ करो, गलत बातें अपने शरीर के साथ करो, अपनी जिंदगी को बर्बाद करो। ये तुम्हारा खुद का अधिकार नहीं, मेरे परमेश्वर ने तुम्हें रचा है। आमेन। हर एक वस्तु, हर एक अवयव जो तुम्हारे शरीर में लगा हुआ है ना, मेरे खुदा ने अपने हाथों से बनाया हुआ है। आमेन। इसलिए वो बहुत बेशकीमती है। आमेन। दूसरा कोई बना नहीं सकता। कितनी भी टेक्नोलॉजी बढ़ जाए, कितना भी विज्ञान बढ़ जाए, अब तक आंख नहीं बना पाया। हालेलुया। अब तक कानों को नहीं बना पाया, अब तक हाथों को नहीं बना पाया, अब तक खून को नहीं बना पाया। आमेन। लोग कहते हैं कि मैं चांद पर चला गया, कोई कहता है मैं मंगल पर चला गया। यार तू कहीं भी जा, पर इन सादी बातों को तू नहीं बना सकता। आमेन। तू मनुष्य के शरीर को नहीं बना सकता। बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। उस परमेश्वर पर हम विश्वास रखते हैं। आमेन। आपको पता है, आज, कल और परसों, इन 3 दिनों में हम उस परमेश्वर के बारे में सीखने वाले हैं। हालेलुया। उस परमेश्वर, एक वचन को हम पढ़ेंगे। जिस वचन को हम 3 दिन देखेंगे ना, उस वचन को अभी पढ़ लेंगे, उसके बाद में खत्म करूंगा और कल से फिर शुरुआत करेंगे। सभोपदेशक, सभोपदेशक और मराठी में अगर देखा जाए तो उपदेशक, उपदेशक, और हिंदी में सभोपदेशक। उसका 5 अध्याय, उपदेशक की पुस्तक, सभोपदेशक की पुस्तक, उसका 5 अध्याय और 1 वचन को पढ़ेंगे। पहले वचन को पढ़ेंगे। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए। हाँ, कान देकर सुनना। फिर एक बार ब्रदर। जब तू परमेश्वर के भवन में, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए, तब सावधानी से चलना, तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप समीप जाना, मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते कि वो बुरा करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। फिर एक बार उस वचन को पढ़ेंगे ब्रदर। फिर एक बार। जब तू परमेश्वर, हाँ, अभी ध्यान देकर सुनना। जब तुम परमेश्वर के भवन में जाओ, तब सावधानी से चलना। इस वचन को हम देखेंगे आज, कल और परसों। आमेन। कि जब तुम परमेश्वर के भवन में जाओ तो सावधानी से चलना। मराठी में ऐसा लिखा है, सावधानी से पैर रखना। हालेलुया। परमेश्वर के भवन में कैसे पैर रखना? सावधानी से पैर रखना। जब तुम कहा जाओ? परमेश्वर के भवन में जाओ। आमेन। कल जब आप यहां पर आओगे सुबह में, प्रार्थना के साथ आना कि परमेश्वर मुझसे बात कर। हालेलुया। शायद बहुत साल हो गए आप चर्च में जाते हो, बहुत सालों से आप चर्च के भीतर जाते हो, बहुत सालों से आप मीटिंग कर रहे हो, बहुत सालों से बहुत सारी कलीसियाओं में आप घूम कर आए हो, पर आपको पता है शायद आज तक आपने सावधानी से पैर नहीं रखा मंदिर में। आमेन। पर हम सीखेंगे कि परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर के भवन में आना, परमेश्वर की उपस्थिति में आना, परमेश्वर के घर में आना, इसके लिए हमें कौन सी तैयारी करनी पड़ेगी? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है सावधानी से पैर रखना। आमेन। कैसे पैर रखना? पूरी तैयारी के साथ पैर रखना। आपको पता है, अगर कोई व्यक्ति अगर एयरपोर्ट में निकल जाए, अगर आपको विमान में बैठना हो, कहां बैठना हो? विमान में बैठना हो, आपको पता है सबसे ज्यादा टिकट किसका होता है? बस का, रेलवे का या विमान का? बोलो बोलो। विमान का। हालेलुया। सबसे कम टिकट किसका होता है? बोलो बोलो। ट्रेन का। बस का। बोलो। बस। किसका? बस का। उसके बाद ट्रेन का, उसके बाद विमान का। हालेलुया। आपको पता है बस में आप निकल जाओ, कोई आपको चेक करता है? चेक करता है क्या कि आपके पास तंबाकू की पुड़ी है या सिगरेट का बॉक्स है या दारू है? कोई चेक करेगा वहां पर? नहीं। क्योंकि टिकट कैसे है वहां पर? कम है या ज्यादा? विमान से कम है या ज्यादा? कम। कोई चेक नहीं करता। बिल्कुल आप कैसे भी जा सकते हो। इसलिए अगर आप बस में जाओ तो बस में आपको पता है कि वहां पर सारी बस जो है ना, थूक थूक के लोगों ने लाल करके रखी होती है। बराबर है ना? क्योंकि वहां पर टिकट कैसे होता है? कम या ज्यादा? कम। हालेलुया। पर अगर आपको विमान में जाना हो
तो आपको पता है सारी गलत चीजें आपको बाहर ही छोड़नी पड़ती है। आमेन। गेट पर से ही वो आपको चेक करने लग जाते हैं कि आपके पास कौन सी गलत बातें हैं। अगर आपके पास तंबाकू की पुड़ी मिल गई, वो अंदर नहीं लेकर जाने देंगे। अगर सिगरेट का पैकेट हो, वो अंदर नहीं लेकर जाने देंगे। अगर आपके पास दारू हो, वो अंदर नहीं लेकर जाने देंगे। हालांकि टिकट ज्यादा है, फिर भी वहां पर चेकिंग भी ज्यादा है। आमेन। नर्क जाने के लिए कोई चेकिंग नहीं है, पर स्वर्ग जाने के लिए चेकिंग है। आमेन। नर्क में तो फ्री में एंट्री मिलती है। कैसी एंट्री मिलती है? सब लेकर चले जाओ, चलेगा। दारू पीते पीते निकल जाओ, तंबाकू खाते खाते निकल जाओ, सिगरेट पीते पीते निकल जाओ, या व्यभिचार करते करते निकल जाओ। नर्क में कोई चेकिंग। पर अगर स्वर्ग में जाना है ना, टिकट ज्यादा है। हालेलुया। पर पूरी चेकिंग होगी। आमेन। दारू भी नहीं चलेगी, सिगरेट भी नहीं चलेगी, व्यभिचार भी नहीं चलेगा, गलत बातें भी नहीं चलेगी। अंदर जाने के पहले ही सारी चेकिंग होनी चाहिए। हालेलुया। खुद को पहले से ही तैयार करना होगा। आमेन। तो पता है आपको, जब विमान में अगर आपको जाना हो ना, हम घर से ही बैग की तैयारी करते। जो चीजें नहीं चलती वो नहीं लेकर जाते, और जो चलेगी वही लेकर जाते हैं। हालेलुया। एयरपोर्ट पर जाने के बाद नहीं निकालते, हम घर से ही तैयारी कर कर निकलते, क्योंकि हमें पता है वहां पर क्या चलता है और क्या नहीं चलता। आमेन। तो स्वर्ग में जाने के बाद तैयारी नहीं है, जाने से पहले घर पर तैयारी करनी होगी। आमेन। तब जाकर वहां पर एंट्री मिलेगी। हालेलुया। तो ये जो दिन है ना, वो तैयारी के दिन है। किसके दिन है? वहां जाने के लिए आज हमें तैयारी करनी पड़ेगी। हालेलुया। तो प्रभु जो है ना, कलीसिया को तैयार कर रहा है। क्या कर रहा है? वो चीजें प्रभु हमसे निकालेगा, हमारे भीतर से निकालेगा, जो स्वर्ग में नहीं चलती। आमेन। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब तुम परमेश्वर के भवन में जाओ तो सावधानी से पैर रखना। आमेन। पूरे सावधानी से अपना पैर रखना, क्योंकि वो भीतर जो जाने वाला है ना, वो परमेश्वर का भवन है। हालेलुया। वहां मेरे परमेश्वर की उपस्थिति है। मेरा परमेश्वर वहां पर विराजमान है, जो पवित्र है। आमेन। इसलिए जब कभी तुम वहां पर जाओ तो सावधानी से पैर रखना। आमेन। तो विश्वास रखो कि परमेश्वर कल और परसों हमसे इस वचन के द्वारा बात करेगा। आमेन। मुझे भी नहीं पता प्रभु क्या बोलेगा, पर विश्वास रखता हूं प्रभु बोलेगा। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। आमेन। अगर आपके पास भूख हो तो प्रभु आपको खिलाएगा और आप तृप्त हो जाओगे। भूख नहीं होगी तो आप सोओगे। क्या करोगे? हाँ। पर अगर भूख होगी तो आप जागोगे और वचन को सुनोगे। आमेन। तो कल आते वक्त एक भूख लेकर आना। क्या लेकर आना? उपवास के साथ आना। कैसे आना? बिल्कुल कुछ खाकर, खाने के विचार भी मत लेकर आना। आमेन। हाँ। सिर्फ शरीर को नहीं हमें भूखा रखना है, मन को भी भूखा रखना है। हालेलुया। बहुत बार शरीर को भूखा रखते हैं और शाम का सोचते हैं शाम को क्या खाने को मिलेगा। अरे भाई, भूख यहाँ पर है, पर खा यहाँ से रहा है तू। आमेन। मटन खाऊंगा, चिकन खाऊंगा, ये खाऊंगा, वो खाऊंगा, सारे विचार मन से तो खा रहा है, सिर्फ शरीर से भूखा है। हालेलुया। तो कल आते वक्त शरीर से भी भूखे आना और मन से भी भूखे आना, तब जाकर परमेश्वर हमसे बात करेगा। आमेन। तब परमेश्वर का वचन हमें तृप्त करेगा और परमेश्वर का वचन हमें आशीषित करेगा। विश्वास रखते हैं? विश्वास रखते हैं? तो आज रात घर जाने के बाद 5 मिनट की दुआ करना कि प्रभु कल हमसे बात कर। हालेलुया। किसी व्यक्ति से हम नहीं सुनना चाहते, हम तुझसे सुनना चाहते हैं। हालेलुया। क्योंकि तू ही हमारा जीवित खुदा है। हमें किसके पास जाना है? किसके पास जाना है? हमें किसके पास? हालेलुया। हाँ। हमसे अधिक प्रेम कौन करता है? सबसे अधिक प्रेम कौन करता है? हमें परमेश्वर। आमेन। हमें सबसे अधिक प्रेम परमेश्वर करता है। हमारे नाम से हमें कौन पहचानता है? परमेश्वर। बोलो, परमेश्वर। हालेलुया। मुझे आप में से किसी का नाम नहीं पता, किसी का नहीं। जो मेरे साथ आए उनका ही नाम मुझे पता है, पर बाकी जो लोग यहाँ पर बैठे ना, मुझे किसी का नाम नहीं पता। पर आपको पता है, आप सबका नाम परमेश्वर जानता है। आमेन। तो सबसे अधिक कौन प्रेम करता है? हालेलुया। हाँ। हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर को नहीं जानता, उसे भी परमेश्वर जानता है। आमेन। क्योंकि बनाया तो उसने ही है ना। हालेलुया। तो जो परमेश्वर, जिसने हमें बनाया, जिसने हमें सृजन किया, जिसने हमें रचा है, वो परमेश्वर कल हमसे बात करेगा। आमेन। वो परमेश्वर हमसे मुलाकात करेगा। वो परमेश्वर उन बातों को हमें बताएगा जो हमारे लिए जरूरी है। हालेलुया। तो कल आते वक्त एक भूख और एक प्यास को लेकर आना, परमेश्वर हमें तृप्त करेगा। आमेन।
हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद पिता, फिर एक बार इस समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। प्रभु जी, मुझे विश्वास है सारी चीजें बदलने वाले परमेश्वर आप ही हैं। हमारे लिए असंभव है प्रभु, पर आपके लिए नहीं। आप हर एक व्यक्ति से प्रेम रखते हैं प्रभु जी। आपकी इच्छा है कि किसी का नाश न हो। आपकी इच्छा है हर एक व्यक्ति बदल जाए। हर एक व्यक्ति को आज आप छू लेना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं इस उपवास प्रार्थना में कल और परसों पिता, आपके वचन के द्वारा आप हमें छूना, आपके वचन के द्वारा आप हमें बदलना, आपके वचन के द्वारा हमसे बात करना प्रभु, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारी कमतरता है। क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि अज्ञान के कारण मेरे लोगों का नाश हो रहा है। आज हमारे जीवन में गलत बातें तो नहीं है, गलत आदतें तो हमने छोड़ दी, दारू पीना तो हमने छोड़ दिया, तंबाकू खाना तो हमने छोड़ दिया, पर उन गलत विचारों को अभी तक नहीं छोड़ा है। मन की गंदी बातों को अभी तक नहीं छोड़ पाए। अभी भी हमारे भीतर बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो तुझे पसंद नहीं प्रभु। और उन सारी गंदी बातों को लेकर हम तेरे भवन में आते हैं और फिर एक बार पाप करते हैं, तेरे विरोध में जाते हैं। प्रभु जी, तू हमसे बात कर, आप हमसे बात करिए प्रभु, कि हमें पता चल जाए कि कौन सी बातें आपको भाती है, कौन सी बातें आपको अच्छी लगती है और कौन सी बातों से आपको घृणा है। ये सारी बातें प्रभु कल और परसों आप हमें बताइए कि आपके भवन में जब हम आए हम सावधानी से पैर रखें। ऐसा होने दीजिए प्रभु, क्योंकि आपका भवन, आपकी उपस्थिति है, आपकी पवित्रता वहां पर है, आपका न्याय वहां पर है प्रभु, आपकी हुजूरी वहां पर है। इसलिए जब कभी हम आपके भवन में आए हम पूरी सावधानी के साथ आए। ऐसा होने दीजिए प्रभु। धन्यवाद पिता, आज रात के समय आपने हमसे बात की, आपके वचन के साथ आपने हमसे बात की। जिन बातों को, जिस मन को आपने तैयार किया है, मुझे विश्वास है कल आप हर एक व्यक्ति से बात करोगे। एक भूख और प्यास को लेकर हम यहाँ पर आए कि आपके वचन के द्वारा हम तृप्त हो जाए। ऐसा होने दीजिए प्रभु। फिर एक बार हम हर एक व्यक्ति आपके सामर्थ्य जीवित हाथों में आते हैं। सारा आदर आप ही को देते हैं, सारी महिमा आप ही को देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन।